नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की स्थिति। इससे पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं राजस्थान का संभाग एवं ज़िले। अगर ये क्लास अपनी दूसरी क्लास है और इससे पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखे तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको संभाग और ज़िले पढ़ा चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है राजस्थान की स्थिति भारत में कौन सी जगह पे है। तो राजस्थान की भारत में कौन सी जगह पे अपने उत्तर, और ये कौन सा आ गया पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान में इसकी जगह है, ठीक है। और भारत में उत्तर पश्चिम में है, तो विश्व में कहाँ पे है? विश्व में है अपने उत्तर और पूर्व में। तो राजस्थान में, भारत में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम और विश्व में है उत्तर पूर्वी। ये अपने को याद रखना है क्योंकि आगे चल के जब अकांश और देशांतर अपन जब याद करेंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो उत्तर पूर्वी विश्व में अपने उत्तर पूर्वी है, ये याद रखना। इसके बाद में आता है राजस्थान में दो प्रकार से विभाजित करा गया जमीन को। कैसे? एक तो पर्वतीय क्षेत्र, एक अपने मैदानी क्षेत्र। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वो तो बना अपने गोंडवाना लैंड से, और जो अपने मैदानी क्षेत्र है वो बना 33 सागर से। तो ये जो मैदानी क्षेत्र है, जो भी अपने रेगिस्तान है, ये 33 सागर से बना। और जो भी पठार और जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वो अपने बना गोडाउन लैंड से। तो गोडाउन लैंड से अरावली और हड़ौती बना, वो 33 सागर से मरुस्थल और पूर्वी मैदान बना। इसके बाद में आता है राजस्थान में लंबाई और चौड़ाई। तो राजस्थान की लंबाई जो है वो तो है अपने 826 किलोमीटर, और चौड़ाई जो है वो है 869 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 869 और 826 के बीच में, ये है अपने 43 किलोमीटर का, ठीक है। तो कैसे है? उत्तर से जब दक्षिण की तरफ अपन लंबाई नापते हैं तो ये है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जब अपन चौड़ाई नापते हैं तो ये है 869 किलोमीटर। जो राजस्थान का ये अपने को आकार दिख रहा है, ये कौन सा है आकार? ये है अपने आकार विश्व कोण चतुर्भुज, जिसको अपन इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं, और ये दूसरी भाषा में इसको अपन पतंग आकार भी कहते हैं। ये दिखने में अपने राजस्थान पतंग जैसा दिखता है क्योंकि अब ये टोटल जो आकार का जो क्षेत्र है ये कितना है? ये टोटल क्षेत्र है, ये है अपने 34/39। इसको अपन कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे अपन, एक चौथी बाई नाम की एक औरत है जिसकी उम्र 39 साल है। क्या है? चौथी बाई नाम की एक औरत है जिसकी उम्र 39 साल है। इस प्रकार से अपन याद करेंगे तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। ये भारत में कितने प्रतिशत में आता है अपना राजस्थान राज्य? तो ये आता है क्षेत्रफल के हिसाब से 10.41% हिस्सा है किसका? भारत का। कौन? राजस्थान। इसलिए ये सबसे बड़ा जिला भी है। और ये अपन पढ़ ही चुके हैं कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में कितने का फर्क है? 43 किलोमीटर का फर्क है। इसके बाद में आता है कि राजस्थान का आकांक्षीय और देशांतीय विस्तार। तो आकांक्षीय देशांतीय कैसे याद रखेंगे? कौन सा आकांक्ष है, कौन सा देशांत है? तो जैसे जो खड़ा रहता, मतलब देश हमेशा अपने खड़ा रहता हर स्थिति में, इसलिए जो खड़ा रहता है ऐसे उसको क्या करेंगे? देशांतर। और जो लेट जाता है उसको क्या कहेंगे? आकांक्ष। अब मैंने आपको पहले विश्व में राजस्थान की स्थिति बताई थी, क्या थी वो थी राजस्थान की विश्व में कौन सी थी? राजस्थान में विश्व में थी ये कौन सी? अपने उत्तर पूर्वी। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अब अपन देखेंगे तो यहाँ पे राजस्थान की जो स्थिति है तो ये आकांक्ष में उत्तरी है, ऊपर भी, और नीचे भी उत्तरी है। यूँ नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ऊपर उत्तर हो गया तो नीचे दक्षिण होगा, नहीं। क्योंकि अपने विश्व में पढ़ा था कि ये दोनों कौन से में है? उत्तर में है, और फिर ये अपने कौन से में है? पूर्वी में है। ये जो यहाँ पे अपने लिख रखा, ठीक है। तब इसको कैसे याद करेंगे अपन? तो राजस्थान का जो विस्तार है तो वो आकांक्षीय, जो उत्तरी आकांक्षीय जो विस्तार है वो अपने 30.03 से 30.12। इसको यहाँ पे 30.03 कर लेना, 23.03, ठीक है। तो ये विस्तार क्या है? 23.03 से 30.12। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे, जो नीचे वाला तो क्या है? 23.03। तो ये 03 को अपन उल्टा कर देंगे इधर आके ऊपर आके, तो 03 का क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, बस। 12 तो अपन को याद रखना पड़ेगा। तो ये कौन से में? दोनों उत्तरी आकांक्ष में है, उत्तर ऊपर वाले आकांक्ष में, जो इस पार्ट में अपने ग्लोब में। और ये वाला क्या है? ये है अपने देशांतर। देशांतर कौन सी है? ये वाली जो रेखा है ये अपने देशांतर, क्योंकि ये खड़ी है। ये कौन सी है? 69.30 से 78.17। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको अपन याद रखेंगे, ये तो कौन सा हो गया अपने? 69 हो गया। 69 कैसे लिखते हैं अपन? 6 और 9, इसके बीच में क्या आता है अपने? 7 और 8। तो इधर वाला क्या हो जाएगा? 7 और 8 हो जाएगा। बिल्कुल ईजी सी ट्रिक है।
तो ये 69.30 और ये 78.17। बस अब 69.30 और 78.17 के बीच में कितना फ़र्क है, तो कितना फ़र्क है अपने, तो 8.47 का। देशांतर में कितना है, 8.47 का। और ऊपर वाले अकांश में और नीचे वाले अकांश, ऊपर वाला कौन सा है 30.12 और नीचे वाला कौन सा है 23.03। तो 23.03 को उल्टा कर देंगे तो 30.12 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में कितने का फर्क है, इन दोनों में फर्क है 7.09 का। ठीक है, अब अपन एक चीज़ और यहीं पे पढ़ लेते हैं, क्या है कि सबसे पहले जब राजस्थान में सूरज उगता, सूरज कहाँ से उगता, सूरज कहाँ से उगता, पूर्व से। तो ये कौन सा अपने पूर्वी कोणा, ये पूर्वी कोणा, ये कितना है अपने, ये है अपने 78.17। ठीक है, यहाँ से सूरज उगता और डूबता कहाँ पे, आखिरी कोने में, कहाँ पे, पश्चिम में। पश्चिम का कौन सा, 69.30। तो अब इसमें और इसमें कितने टाइम का फ़र्क है, तो इसमें और इसमें है 35 मिनट का टाइम का फ़र्क है। तो अपने को ये भी याद रखना। इसके बाद में आते हैं अपने कोण का आकांक्षीय विस्तार उत्तर से दक्षिण। तो ये अपने उत्तर, आकांक्षी उत्तरी और ये दक्षिण, उत्तर से दक्षिण राजस्थान का। पर ये जो विस्तार है ये दोनों कौन से में है, उत्तर में है। ये याद रखना अपने को, दोनों उत्तर में है और ये दोनों पूर्व में है। क्योंकि मैं बार बार करूँगा, इसी में आपको एग्जामिनर क्या करेगा, कन्फ्यूज करेगा। तो ये जो सबसे ऊपर वाला कोणा, ये कौन सा अपने, कोणा गांव श्री गंगानगर। कौन सा है, कोणा गांव श्री गंगानगर। 30.12 वाला कोणा गांव श्री गंगानगर। और जो नीचे वाला है ये कौन सा है, बोरकुंड बांसवाड़ा में, 23.03। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले आप ये देख लो दूसरे वाला, देशांतर विस्तार कौन सा है, अपने पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये अपने पूर्व तो पश्चिम तो अपने क्या है, राजस्थान का। पर वैसे विश्व में अपन देखें तो दोनों ही पूर्वी में आते हैं। तो पूर्वी में आते हैं तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया 59.30 वाला कटरा गांव। कहाँ पे है, जैसलमेर में, सबसे आखिर में आता है इधर जैसलमेर। और ये धौलपुर में आता है 78.17। इसमें कौन सा गाँव है, सिलना गाँव। अब इसको अपन याद कैसे रखेंगे, याद अपन ऐसे लगाएंगे कि कुछ भी कट जाता है तो उसको क्या करते हैं, अपन सीलते हैं। तो ये कौन से हो गए, कटा तो सिला, कटा तो सिला। ठीक है, और ये नीचे वाला कैसे रखेंगे, कौन सा है, कौन सा, बोर। बोर हो गए तो क्या हो गया, अपन गाँव घूमने चले गए। बस बोर तो गाँव घूमने चले गए, और कटा तो सील लिया। तो कैसे, तो नीचे वाला बोर तो ऊपर वाला गाँव घूमने चले गए, कोणा गाँव। और इधर वाला हो गया अपने कटरा, तो उसको कटा तो क्या किया, सील लिया। इसको अपन ऐसे याद रखेंगे। सिंपल, एक दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, ट्रिक अच्छी लग रही हो, तो आप इसको क्या कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने सब्सक्राइब कर दें, और इस घंटे को जोर से बजा दें, ताकि आपको हर टाइम क्लास का पता लग जाए। अब अपन ने राजस्थान की स्थितियाँ भारत में और विश्व में तो देख ली। अब अपने को क्या देखना है, राजस्थान के कौन कौन से राज्य कितनी कितनी सीमाएं शेयर करते हैं। तो राजस्थान की जो सारी टोटल जो सीमाएं हैं, वो है, टोटल सीमा राजस्थान की कुल सीमा 5920 किलोमीटर। और इसमें से 1070 किलोमीटर सिर्फ लगती है पाकिस्तान के साथ में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ एक ही देश के साथ लगती है, वो अपनी लगती है पाकिस्तान के साथ। और ये इसको रेड क्लिफ कितनी है, 1070 किलोमीटर है। अब कौन कौन सी ज़िले के साथ लगती है अपनी राजस्थान की सीमा, कौन कौन से ज़िले अपने पाकिस्तान के साथ लगते हैं, कौन से लगते हैं, ऊपर से स्टार्ट होता है गंगानगर, फिर यहाँ पे बीकानेर लगता, फिर ये फलोदी भी अब सीमा साझा करने लग गया। तो यहाँ पे एक फलोदी, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। कितने ज़िले हो गए, 5 ज़िले हो गए, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर। तो ये 5 ज़िले अपने किसके साथ, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन साझा करता है, तो सबसे ज़्यादा साझा करता है अपने जैसलमेर। अब अपने को क्या याद रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट इस रेखा का और अंतिम पॉइंट। तो इसका स्टार्टिंग जो रेड क्लिफ का है वो है हिंदमल कोट। कहाँ पे है, गंगानगर में, यहाँ पे। और आखिरी कौन सा है, बाड़मेर में। कौन सा, बाखसर, बाड़मेर। इसको अपन कैसे याद रखेंगे, इसको अपन याद रखेंगे, भारत देश किसका है, पहले हिंदुस्तान बोलते थे अपन भारत को। तो ये हिंदुओं का देश था, तो ये यहाँ से हिंदू स्टार्ट हो जाता, कहाँ से, गंगानगर ऊपर से। और फिर नीचे आता था, कोई बकवास करता अपने साथ पाकिस्तान वाला, तब उनको फिर सल्टा देते हैं, इसलिए बाखसर, बाड़मेर,
बाखासर बाड़मेर, बा से याद रह जाएगा आपने, बाखासर बाड़मेर। और हिंदूमल कोट कहाँ पे है? गंगानगर में। तो हिंदूमल कोट से होते हुए बाखासर तक आता। ये अपने पढ़ लिया किसके साथ कौन सा जिला लगता। इसके बाद में आती है कि ये चलो रेड क्लिफ जो पाकिस्तान की लगती है तो है 1070 किलोमीटर, और अपनी टोटल थी 5920 किलोमीटर। तो अब बाकी कितनी बच गई जो दूसरे राज्यों के साथ लगती है अपनी, तो ये कितनी बच गई? ये बच गई 4850 किलोमीटर। तो इसमें सबसे ज़्यादा कम जो जिस राज्य के साथ लगती है वो अपनी लगती है पंजाब के साथ। यहाँ पे कितनी लगती है? ये लगती है अपने 89 किलोमीटर। ठीक है, तो 89 किलोमीटर ये लगती है अपने पंजाब के साथ। और सबसे ज़्यादा जिसके साथ लगती है ये लगती है अपने यहाँ से धौलपुर से बाड़मेर तक, किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। तो यही यहाँ पे सबसे पंजाब के साथ लगती है अपने 89 किलोमीटर जो सबसे छोटी है, और मध्य प्रदेश के साथ लगती है सबसे लंबी जो कितनी है? 1600 किलोमीटर है। अब ये याद रखना चाहो तो आप याद रख भी सकते हो, नहीं ये एक्स्ट्रा। ये क्या है? हरियाणा के साथ कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, और फिर गुजरात के साथ 822 किलोमीटर। तो आपको ये रखना सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर सबसे छोटी किसके साथ? पंजाब के साथ। ये दो इम्पोर्टेंट हैं, पंजाब और मध्य प्रदेश। और बाकी ये आगे एग्जाम में पूछ भी ले, इसलिए इसको भी याद रखें तो अच्छी बात है। अब क्या है कि सबसे ज़्यादा कौन सा जिला सबसे ज़्यादा अपनी सीमा साझा करता है दूसरे राज्य के साथ? तो सबसे ज़्यादा करता है अपने झालावाड़ ये, और सबसे कम कौन सा करता है? तो ये बाड़मेर करता है। देखो बाड़मेर ये गुजरात के साथ थोड़ी सी, यहाँ पे बस थोड़ी सी सीमा गुजरात के साथ करता। तो यही अपना कि सबसे ज़्यादा किसके साथ करता? झालावाड़ के साथ। और सबसे कम बाड़मेर, कौन? गुजरात के साथ। अब दो ऐसे भी राज्य हैं, जिले हैं अपने पास जो किसी देश के साथ भी साझा करते हैं और दूसरे राज्य के साथ भी साझा करते हैं। ये दो कौन से हैं? तो ये एक तो बाड़मेर है जो गुजरात के साथ ये थोड़ी सी करता है और पाकिस्तान के साथ यहाँ पे करता, और गंगानगर जो पाकिस्तान के साथ भी करता है पंजाब के साथ भी करता। तो यही है गंगानगर, तो पंजाब और पाकिस्तान, और बाड़मेर पंजाब और गुजरात के साथ। इसी के साथ अपने ये भी याद रखना कि कौन कौन से ज़िले किसके साथ टच होते हैं, कौन से राज्य के साथ टच होते हैं। ये मतलब एक बार आप आंखों से निकाल लें तो क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो पंजाब के साथ अपने कौन सी कितने जिले लगते हैं? 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से? एक खुद गंगानगर, एक हनुमानगढ़, बस। और इसके बाद में हनुमानगढ़ किसके साथ लगता? हनुमानगढ़ भी दो, एक पंजाब और एक हरियाणा के साथ कौन लगता है? हनुमानगढ़ लगता। तो यहाँ पे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खेतल, तिजारा, अलवर, ये सब किसके साथ लगते हैं? हरियाणा के साथ लगते हैं। और ये डींग का छोटा सा पार्ट। फिर डींग से अपने स्टार्ट हो जाए उत्तर प्रदेश। तो अपने क्या याद रखना कि हनुमानगढ़ से तो पंजाब और हरियाणा दोनों लगते हैं, और डींग के साथ में हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश से आपने 3 ही सीमा साझा होती हैं कि डींग, भरतपुर और धौलपुर, बस। इसके बाद में धौलपुर से स्टार्ट हो जाता है अपने मध्य प्रदेश। तो धौलपुर किसके साथ साझा करता? एक तो उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश के साथ। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये सबसे लंबी है अपनी, कितनी? 1600 किलोमीटर की। तो ये बांसवाड़ा तक यहाँ पे अपनी सीमा साझा करता, और बांसवाड़ा फिर मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये किसके साथ करते हैं? गुजरात के साथ करते हैं। तो बांसवाड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ, धौलपुर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ, डींग हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ, और पंजाब के साथ करता अपने हनुमानगढ़ और गंगानगर, और हनुमानगढ़ के साथ करता है पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये एग्जाम में याद रह जाएं तो फिर आगे बेनिफिट ही मिल जाएगा आपको। तो आप एक बार इस पर नज़र डाल लें। इसके बाद में आता है अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या? कि राजस्थान में जो कर्क रेखा वो दक्षिण छोर से गुजरती है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। जो किससे गुजरती है? 23.12 डिग्री से गुजरती है राजस्थान में। कहाँ से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बिल्कुल ये जो राजस्थान का मैप है ऐसे, तो इसमें जो यहाँ पे अपने बांसवाड़ा, इसके ऊपर डूंगरपुर है, तो ये इनके नीचे से अंदर से गुजरती है। कर्क रेखा दक्षिण छोर से डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। अब ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया था कि ये यहाँ से यहाँ तक जो भी पूर्वी उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर जब सूरज निकलता तो कहाँ से निकलता है? सबसे पहले धौलपुर में निकलता है। कहाँ से? सिला गांव से। और फिर कहाँ पे जाता है? ये जैसलमेर में जाता है। कहाँ पे? कटरा गांव में, सबसे आखिरी में उद्योग होता है यहाँ पे। इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है?
35 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहीं पे अपनी क्लास समाप्त होती है और इसी के साथ अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। आगे भी अपन इसी प्रकार ट्रिक से पढ़ते रहेंगे। अगली क्लास आएगी अपने कल, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखें और मीटर खींच के रखें।